बिहार में 2024 में अभी तक 3 पुल गिर चुका है। इससे पहले 2023 में भी कई पुलें गिर चुकी हैं। आखिरकार बिहार में ऐसे कब तक पुल गिरता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा और नेताओं के जेब में माल पहुंचता रहेगा? सवाल उठता है और हम उठाते रहेंगे। अभी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। खास बातचीत होगा। पहले सर स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा करते हैं, लगातार लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर बिहार कब तक ऐसा बिहार में होता रहेगा? कब तक बिहार में पुल गिरता रहेगा? कब तक बिहार के पूंजी जो पैसा है लोग देंगे और नेताओं का जेब भरता रहेगा? बिहार में पुल गिरने का ये 2-3 साल से ही नहीं सिलसिला है। हमारी जो जानकारी है कि बिहार में कहने के लिए तो सुशासन बाबू की सरकार है, जहां लालू राज को जंगल राज कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज को भ्रष्टाचार का राज करने में कोई दो मत नहीं है। पर नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, सुशासन की सरकार कहा जाता है, फिर इतने पुल कैसे गिर रहे हैं? ये सुशासन की सरकार की उपाधि उनको किसने दी है? खुद अपनी उपाधि है, उनके लोगों के द्वारा उपाधि है। यदि आपके अंदर सुशासन है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो आप पुल की बात कर रहे हैं, कल सिवान में पुल गिरा है, 3 दिन पहले अररिया में गिरा है, और अररिया का पुल जो गिरा है उद्घाटन से पहले गिरा है और वो 12 करोड़ की लागत थी। आपने पूर्व में बताया पिछले साल की बात, भागलपुर का पुल, वो 1200 करोड़ का पुल, 1700 करोड़ का पुल था। तो जहां हमारे बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, उस राज्य का पुल 1700 करोड़ का हो कि 12 करोड़ का हो कि 5 करोड़ का हो, बिना एक्टिविटी के गिर जाए, ये दर्शाता है कि नीचे से नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ भ्रष्टाचार 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 मौजूद है। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसे से 15 पैसे तक ही धरातल पर पहुंचता है। सच्चाई आज ये है कि बिहार में कोई भी काम हो, पुल का हो कि सड़क का हो कि विद्यालय का भवन निर्माण हो कि अस्पताल का निर्माण हो, ये सारे काम में पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि 60-70% पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या? क्या पदाधिकारियों के जेब में जाता है, नेताओं के जेब में जाता है, जाता कहां है वो पैसा? इसलिए अब बिहार में पुल नहीं बन रहा है, इसका नाम देना पड़ेगा भ्रष्टाचार पुल। भ्रष्टाचार पुल अब कहना ही गलत है। और आपको सच्चाई बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेके, विभाग के मंत्री से लेके, राज्य मंत्री से लेके, विभाग के सचिव से लेके, चीफ इंजीनियर हो, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, सारे तक ये पैसे बढ़ते हैं। जहां 1 रुपया का पैसा 10 जगह बटेगा तो काम पर कितना लगेगा? इनके बाद फिर ठेकेदार है। जब ये सब भ्रष्टाचार में पैसे लेंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो ठेकेदार है वो ईमानदारी से काम करेगा? क्योंकि अभी अररिया पुल जो है उसमें पैर से हल्का मारने पर पुल टूट जाता है। तो समझिए कि जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलेगी उस समय के पुल गिर गया। ये बिहार के लिए अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, क्योंकि ये पुल बन के तैयार हो जाता और उस पर यदि सैकड़ों लोग चलते हुए पुल गिरता और सैकड़ों लोग का हताहत होता, उससे तो अच्छा कि पहले पुल गिर गया, क्योंकि पुल को गिरना था। ये तो मैंने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का ये सौभाग्य है, ये धर्म का अपने एक प्रभाव है, जो कि पुल पहले गिरा है। नहीं तो इस तरह के पुल में तो सैकड़ों लोग एक बार में मर सकते हैं, और उसके लिए दोषी कौन है? तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सभी दोषी हैं। और हम तो कहना चाहेंगे कि जहां प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना के कारण वो रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। तो क्या नीतीश कुमार को पुल गिरने का लाइन लग चुका है? क्या नैतिक रूप से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप साफ तौर पे प्रदेश के मुखिया का इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई मेरी इतनी घटना घट रही है, किसी का 1000 लाख का नुकसान होता है तो आग बबूला हो जाता है। आप बिहार के गरीब का अरबों रुपए का क्षति कर रहे हैं और उसके लिए जिम्मेवार पर कार्रवाई क्या होती है? आप बहुत साथी ने कहा जब 1700 करोड़ रुपए का भागलपुर में पुल गिरा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कार्रवाई होगी, जांच जारी है।
पर उसके जांच अभी चल ही रहा है। तब तक अररिया का 1200 करोड़ रुपए का पुल गिर गया, सिवान में पुल गिर गया, और ना जाने ऐसे कितने पुल बन रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, जो उद्घाटन से पहले अभी गिरेंगे। पर सवाल यह है कब तक चलता रहेगा, जांच कब तक चलती रहेगी, कब रिपोर्ट आएगा, और इसमें दोषी है तो है कौन। एक पुल गिरता है, 2 पुल गिरता है, पर बीते साल 5 पुल गिरा, इस साल 3 पुल गिर चुके हैं। एक सप्ताह के अंदर 3 पुल गिरा है। ऐसा कब तक होगा? बिहारियों के साथ ऐसा धोखाधड़ी कब तक चलेगा नीतीश कुमार जी के द्वारा? देखिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, न्यायालय, इनको आगे आना पड़ेगा और पूरी ईमानदारी से आना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया भी यदि किसी पार्टी और किसी सत्ता को देखते हुए अपनी बात रखता है तो इनके अंदर भय नहीं जाएगा। गांव की कहावत है, भय बिन न हो प्रीत। तो नीतीश कुमार को कोई भय नहीं है। उनको लगता है कि गठबंधन की सरकार है, अब तो केंद्र में भी वो एक मजबूत पोजीशन में है। तो जनरली जब लोगों के अंदर भय नहीं होता है तो भ्रष्टाचार आसानी से चलता है। लोग आपको भले सुशासन बाबू कहें, लेकिन 30 साल से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जो सोशल हमारी जानकारी है कि लालू राज से भी ज्यादा भ्रष्टाचार नीतीश काल में बढ़ा है। आप जाएंगे, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? आप क्या आधार है? आप जनता के बीच जाइए, थाना स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर से लेके सचिवालय स्तर से घूस का रेट बढ़ गया है, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है। लालू काल में इतने पुल नहीं गिर रहे थे। लालू काल में क्या था? जंगल राज, हत्या का ज्यादा दौर था। उस समय वाला जो माहौल जो था नरसंहार का, वो जरूर कमा है। इस मामले में नीतीश कुमार की मैंने ये प्रशंसा कर सकते हैं कि लालू राज से कम, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में लालू से 4 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और उसी का कारण है कि पुल गिरते जा रहे हैं और पुल गिरने वाले पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम तो कहना चाहेंगे कि यदि बिहार सरकार का मुखिया ईमानदार है तो आप ऐसा कानून बनाइए कि जो भी पुल निर्माण में भ्रष्टाचारी लिप्त है उसको कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो सके, जिसमें बहुत बड़ा क्षति हो और जान माल की क्षति भी हो, उसमें फांसी की भी सजा निकलनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के हत्यारे को तो आप फांसी दी आजीवन दे सकते हैं, लेकिन जहां पुल निर्माण हो रहा है, पुल ही नहीं गिर रहा है, उस पुल के साथ यदि एक बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो तो कितना बड़ा नुकसान है। क्या आप साफ तौर पे प्रदेश के मुखिया से इस्तीफा मांग रहे हैं? भाई तो बार बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि यदि आप बिहार में सचमुच में सुशासन बाबू दिखना चाहते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहते हैं, राज्य में एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए कि हमारे रहते हुए बार बार पुल गिर रहा है और पुल नहीं गिरा, भ्रष्टाचार रूपी पुल गिर रहा है। क्योंकि जो अररिया वाला पुल गिरा है, उद्घाटन से पहले पुल गिरा है और उस पुल पर जब पैर मार के लोग देख रहे थे तो ऑटोमेटिक टूट रहा था। तो ये तो सौभाग्य है कि उद्घाटन से पहले टूट गया है, ये तो उद्घाटन के बाद तो जान माल की भी क्षति भी होती। सही बात है। इसलिए नीतीश कुमार को नैतिक आधार पर इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए कि जब हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, एक चौकीदार और एक कांस्टेबल के पास जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि 100 रुपया, 200 रुपया, 2000 रुपया हमसे घूस लिया जा रहा है। जब वो पकड़े जाते हैं तो उस समय सस्पेंड कर दिया जाता है। पर 1200 करोड़ रुपया, 1700 करोड़ रुपया और 1000 करोड़ रुपया का पुल गिरता है तो कुछ उसमें अपडेट नहीं आता, कुछ कार्रवाई नहीं होती है और साफ तौर पर पूरा बिहार शांत रहता है। पर सोचने वाली बात है, ये ऐसा कब तक होगा और कब तक बिहारी अपने जेब से पैसा देंगे और 1200 करोड़ रुपए का पुल बनेगा और गिरेगा, भ्रष्टाचार का शिकार होगा और ना जाने कितने पदाधिकारी, कितने नेताओं के जेब में ये पैसा का फंड जाएगा। वैसे अगर आप बिहारी हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और माननीय नीतीश कुमार जी से इसका जवाब लीजिए कि कब तक ऐसा बिहार में चलता रहेगा। क्या सच में सुशासन बाबू की सरकार है या फिर ये पूरा बिहार भ्रष्टाचार का लगातार भेंट चढ़ रहा है। वैसे मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हिट एंड भारत। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।